Let's understand the concept of depository receipts. It comes under Section 41 of Companies Act 2013. डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में टू इशू देयर कंपनीज इक्विटी. डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है. वन इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड सेकेंड इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. American depository receipts only trades in United States National Stock Exchange. For example, New York Stock Exchange में अगर आपको कुछ इक्विटी परचेज करनी है तो आपको ADR इशू होगा. And second is global depository receipt. Global depository receipts trade across the world. एग्जाम्पल, आदित्य बिरला कैपिटल एक इंडियन कंपनी है. अगर किसी फॉरेनर को उसके शेयर्स खरीदने हैं तो उसको GDR इशू होगा. नाउ सपोज इंडियन कंपनी को प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, तो अब वो कंपनी डायरेक्ट तो सेल नहीं कर पाएगी फॉरेन इन्वेस्टर को, तो वो पहले अपने शेयर्स डिपॉजिट करेगी डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास. डोमेस्टिक कस्टोडियन इन टर्न विल इशू दो शेयर्स टू ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वो आगे जाके GDR में इशू करेगी टू देयर फॉरेन इन्वेस्टर्स. कस्टडी ऑफ शेयर्स तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास ही रहेगी, लेकिन द राइट टू ट्रेड विल बी विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स and the proceeds of the GDR issued will be given back to the Indian company. This is how a domestic receipts work and hope it helps you.